महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 9वें अध्याय में प्रश्न नंबर 309 पर है देंगे पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति संभव। यह एक ऐसा प्रश्न है कि जब से क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा चली है तब से प्रश्न निरंतर चालू है कि यदि सब कुछ सुनिश्चित ही है तो फिर हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा। लोगों को ऐसा डर लगता है कि पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा, यानी क्रमबद्ध पर्याय में पुरुषार्थ की संगति उन्हें नजर नहीं आती। सबसे विचित्र और आश्चर्य की बात तो यह है कि क्रमबद्ध पर्याय 5 वस्तुओं के मिक्सचर का नाम है, जिसमें स्वभाव, काललब्धि, निमित्त, होनहार और पुरुषार्थ, ये 5 समवाय जिसे अपन बोलते वो है। लेकिन बाकी के 4 का प्रश्न क्यों खड़ा नहीं होता? यानी पुरुषार्थ के लोप का डर क्यों लगता है? ये क्यों नहीं लगता है कि यदि मान लो ये सब कुछ निश्चित ही है तो फिर स्वभाव का क्या होगा, कि काललब्धि का क्या होगा, कि भवितव्य का क्या होगा, कि निमित्त का क्या होगा। इसका एकमात्र कारण ये है कि इसके एक तो ये अनादिकाल से ये मान्यता अंदर में जमी हुई है कि कोई बातें करने से क्या होता है, कुछ करना पड़ेगा। ये जो कर्तृत्व का की मान्यता है, जिसके खंडन के लिए पूरा कर्ताक्रम अधिकार लिखना पड़ा कुंद कुंद को, और फिर भी संतोष नहीं हुआ तो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में उसी विषय को द्वारा उठाना पड़ा। वो ये कर्तृत्व का अहंकार ही पुरुषार्थ के रूप में बोलता है। ये भाषा बदल गई, मेरे पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा। वास्तव में उसके कर्तृत्व के अहंकार का लोप होता है, उस पर चोट पड़ती है, बाकी की 4 चीजों से इस पर चोट नहीं पड़ती। इसलिए ये प्रश्न खड़ा उसको बार बार होता है। इसलिए ये प्रकरण कि पुरुषार्थ का मोक्ष मार्ग में क्या स्थान है, ये प्रकरण सोनगढ़ में भी विस्तार से चलाया जाता था। और ये भाग्य की बात है कि जब हम पहली दफे सन 58 में 58 में सोनगढ़ गए थे और 20 दिन वहां रहे थे, तब रामजी भाई इस प्रकरण की ही कक्षा लेते थे और हम उस कक्षा में बैठे थे। अब सन 58 से आप समझ लो कितने दिन हो गए, और तब से निरंतर चर्चित विषय है। इसलिए पुरुषार्थ का क्या स्वरूप है और वो क्यों लोप नहीं होगा, और उसकी क्यों उसका उपदेश दिया जाता है, ये चर्चा यहां ली जाती है। प्रकरण ये है कि 8वें अध्याय के आरंभ में उन्होंने उपदेश के स्वरूप कहने की प्रतिज्ञा की थी, और वहां की आरंभ की 3 पंक्तियों में बहुत मार्मिक बात कही थी। वो मैं यहां दोहराना चाहता हूं, अनेक बार दोहराने के बाद भी, कि उपकार नाम की यदि कोई चीज जैन दर्शन में है, उपकार कहो चाहे निमित्त कहो, क्या मतलब? उपकार का मतलब यही होता है ना कि हम आपका भला करें तो उपकार कहलाता है, हम अपना भला करें तो उसे थोड़ी उपकार कहते हैं। यानी वास्तव में उपकार माने परोपकार, पर के भले करने को ही जगत में उपकार कहा जाता है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का निमित्त ही होता है। तो उपकार की कोई स्थान है, निमित्त की कोई जगह है, उसके लिए खड़े होने को कोई थोड़ा बहुत स्थान जैन दर्शन में है, तो वो सिर्फ देशनालब्धि के रूप में ही है। और कहीं आचार्य देव ने उसको पैर जमाने के लिए जमीन नहीं छोड़ी। बाकी जो मुक्ति के मार्ग का पुरुषार्थ है वो तो सब उपादान की प्रधानता से ही है। आत्मा को ही करना है, कंधों पर
सारी समाज को समझने और समझाने का भार है। तो उनको मैं कहना चाहता हूं, और आप भी सुन लें तो बहुत बढ़िया है, आपको भी फायदा है, कि इस काम को करते समय हमारे चित्त में रंच मात्र भी हीन भावना नहीं आनी चाहिए। आ सकती है, कैसी कैसी आ सकती है उसकी मैं थोड़ी चर्चा करता हूं। कदाचित भाग्य से आप ने पहले कोई इंजीनियर कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज की कोशिश की हो और वहां एडमिशन नहीं मिला हो, फिर यहां आ गए हो, ख्याल में है ना। तो आप ये सोचते होंगे क्या करें, पंडिताई माथे पड़ी, क्यों? तो आपको ये विकल्प आ सकता है। अथवा आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं हो कि वहां भर्ती होने में भी जो 2-4 लाख रुपए लगते हैं और बाद में फीस का भी अनाप शनाप खर्चा होता है, इस वजह से यहां आ गए हों और ये समझ रहे कि हमारे बाप के पास इतनी गुंजाइश होती तो हम भी वो पढ़ते, लेकिन हमारे पास नहीं थी, ये पढ़ना पड़ रहा हो। ऐसे संयोग किसी के हो सकते हैं, तो उसको इन संयोगों पर ध्यान देकर ये बात बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सोचने की जरूरत है कि हमारे महापुण्य का उदय था कि हमारे पास बाप के पास पाप का ढेर नहीं था, नहीं तो हमारी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती। पाप का ढेर नहीं था मैंने क्या, क्यों? परिग्रह पाप नहीं है क्या? कि 5वां जो पाप का नंबर क्या नाम है? परिग्रह है ना देवेंद्र जी। तो पैसा नहीं था माने वो परिग्रह का नहीं था, और नहीं तो वो हमको 10-20 लाख 2-4 लाख की घूस देकर और उनमें डाल देता उस पढ़ाई में, तो या तो सारी जिंदगी हम क्यों दूसरे के गोमूत्र की जांच करते रहते? क्या हम किसी जंगल में पड़े रह करके जंगल कटवा करके बांध बनाते रहते हैं? क्यों? और अब हमको ये भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर समाज के सर्वोत्कृष्ट आसन गद्दी पर, गणधर देव की गद्दी पर बैठकर और सारे जगत को समझाने का अवसर सारी जिंदगी मिलेगा। भूखों तो यहां भी नहीं मर जाएंगे, अभक्ष भक्षण से बचेंगे, कदाचित करना भी चाहेंगे तो ये समाज नहीं करने देगी, ऐसे संयोग में रहेंगे तो क्यों? यदि कदाचित ऐसा हो गया हो तो भी पछताने की जरूरत नहीं है, और आप अपनी रुचि से आए हो तो सवाल ही खड़ा नहीं होता है, क्योंकि अब आपको एक गणधर देव की गद्दी का काम मिला है। क्योंकि वे लिखते हैं टोडामल जी के, ऐसा उपकार तीर्थंकर और गणधराधिक देव करते हैं, यानी आप ये काम करने जा रहे हैं। और ये उपदेश देना, जिसे कोरी बातें कहकर मजाक उड़ाया जाता है समाज में, ये कहा जाता है कि ये अपने को अध्यात्मी कहते हैं, कोरी बातें करते हैं। अध्यात्म तो उसका नाम है जो कुछ त्याग हो, नग्न दिगंबर दशा हो और ये हो तो पता पड़ जाए, तो उसको अध्यात्म कहते हैं। ये अध्यात्म ये थोड़ी है ताकि लिए आत्मा की बातें करना। तो मैं कहता हूं ना वो अध्यात्म है ना ये अध्यात्म है, लेकिन इतनी बात नक्की है कि ये अध्यात्म की बातें हैं, वे तो अध्यात्म की बातें भी नहीं है। बातें तो हैं, क्यों उत्तम सिंह जी? लेकिन बातों से कुछ नहीं होता, इस धोखे में मत रहना बेटा। इस सारा देश को आजादी नेताओं की बातों से ही मिली है। महाभारत का युद्ध श्री कृष्ण की बातों से ही जीता गया था, और एक कर्म का युद्ध भी गणधर देव की दिव्य ध्वनि और तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि जो बैठ के उन्होंने बातें की थी, उनसे ही जीता जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, भगवान महावीर ने 42 वर्ष की उम्र में जो केवल ज्ञान हुआ था, तब से लेके 72 वर्ष की उम्र तक किया क्या जिंदगी में? क्या करते थे बोलो?
बातों के अलावा। हम तो घंटा 2 घंटा करते हैं, फिर तो 7 घंटा और 12 मिनट सांस नहीं लेने देते थे। इसलिए इस काम को छोटा नहीं समझना। एक 8वें अध्याय की आरंभ की 3 पंक्तियों के संदर्भ में मैं आपको कहना चाहता हूं। अब वो ही प्रकरण चल रहा, उपदेश का स्वरूप। उन्होंने वहां कहा था कि उपदेश, तुम उपदेशक बन रहे हो तो उपदेश का स्वरूप समझो। अब उपदेश के स्वरूप की अंतिम पंक्ति है जो पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति वाला हेडिंग है, आपकी किताब में देखो, खोलो, उसके ऊपर की एक पंक्ति पढ़ें। उसे भी विचार कर, मोक्ष को हिरूप जानकर मोक्ष का उपाय करना, सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है। यानी जो भी उपदेश जनवाणी में देना है, दिया गया है, उसका तात्पर्य ये है कि मोक्ष ही हित रूप है और उसका उपाय करना, बस सारे उपदेश का तात्पर्य ये है। शास्त्र तात्पर्य बोलते थे ना, बोल रहा है ना, शास्त्र तात्पर्य क्या है उसमें 50 निकाय में, और सूत्र तात्पर्य। ये न शास्त्र तात्पर्य है, ये न सूत्र तात्पर्य है, ये सब पूरी जनवाणी का तात्पर्य। वो तो एक शास्त्र का तात्पर्य होता है ना। ये पूरी जनवाणी का तात्पर्य क्या है कि मोक्ष को हितरूप जानकर उसकी प्राप्ति करने का उपाय करना। अब यहां से शिष्य ने प्रश्न खड़ा किया है कि आपने इतना उपदेश दिया और अंत में उसका तात्पर्य बता दिया और हमसे कह दिया कि तुम मोक्ष की प्राप्ति का उपाय करो, बस हमारा तात्पर्य इतना है। लेकिन अब वो पॉइंट याद रखना संजीव, कि उसने ये कहा मोक्ष की प्राप्ति का उपाय करो, तो इस सारा प्रश्न मोक्ष की प्राप्ति के उपाय पर टिका हुआ है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि लोग भूल जाते हैं, वो किसी भी कार्य को पकड़ लेते हैं। जैसे इसमें है ना कि फिर मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्यानुसार बनता है कि नहीं, कि कर्म के उपशम से बनता है या पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करने से बनता है। तो इसमें और तो सब याद रखते हैं, छाबड़ा जी क्या भूल जाते हैं, वो मोक्ष के उपाय शब्द को भूलकर कोई भी कार्य बस उसका सामान्यीकरण कर देते हैं। इस सामान्यीकरण समझ में आया कि नहीं है? क्या कहा, यानी बात चल रही थी मोक्ष के उपाय की, और वो बात करने वाला कोई भी काम होता है तो पुरुषार्थ से होता है कि भाग्य से होता है कि काल लब्धि से होता है। अब कोई भी कार्य कहां आ गया? अभी हमने कोई भी कार्य करने का उपदेश कहां दिया तुम्हें? कौन देवेंद्र जी, ठीक है कि नहीं? पहला मुद्दे की बात है जहां गलती होती है कि हमें कोई, वो जो है मोक्ष के उपाय रूप कार्य की चर्चा है देवेंद्र, और ये क्या करने घटाने लगता है कोई भी कार्य, और फिर फटाफट कहेगा कि हमें धन कमाना है तो उसके लिए पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करें, दुकान खोलें, कि हाथ बिहार काल लब्धि के भरोसे बैठ जाएं, कि कर्म के उदय के भरोसे बैठ जाएं, कि होनहार भाग्य में होगा तो बैठेंगे बैठ जाएं। वो फटाफट धन कमाने पे आ जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में वही उसके जो पुरुषार्थ के लोप की जो समस्या है ना, वो भी मोक्ष मार्ग के पुरुषार्थ के लोप की समस्या नहीं है। तो क्रमबद्ध पर्याय में जो पुरुषार्थ के लोप की समस्या है, वे धंधे पानी वाले ही पुरुषार्थ के लोप की समस्या है। 1000 लोग यदि आपसे प्रश्न करें तो साथ में वे छूटते ही कहते हैं कि फिर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, फिर हम दुकान पे भी नहीं जाएं, फिर तो हम नौकरी पे भी नहीं जाएं, फिर हम ड्यूटी पे नहीं जाएं, फिर हम पढ़ाई नहीं करें परीक्षा में पास होने के लिए। ये फटाफट 10-20 उदाहरण इसी के दे देते हैं। क्यों? वो ये कोई नहीं कहता है कि फिर मोक्ष के उपाय के लिए हम आत्मा का ध्यान नहीं करें। बोलो, छाती पे हाथ रखकर बोलो, मोटानी जी, किसी ने भी जिसने प्रश्न किया हो, हम तो कहे मोक्ष का उपाय का तुम पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करो, ये कह रहे हैं। और वो जो प्रश्न खड़ता है उसे मोक्ष का उपाय तो करना ही नहीं है। क्यों? दूसरा इसमें ये है रहस्य कि वो इसमें कह नहीं सकता है कि हम कल से नहीं करेंगे,
क्योंकि वो मोक्ष के उपाय का प्रयत्न तो वो आज भी नहीं कर रहा है। वो तो उसी की बात करता है जो आज तक कर रहा है, ऐसा मानता है कि मैं कर रहा हूं। मैं रोजाना नौकरी पे जाता हूं और कहता मैं आज नहीं जाऊंगा, देखें तुम्हारा कैसे ले जाते हो। समझ गया ना? मैं लिखता हूं, अब नहीं लिखूंगा। मैं चिट्ठियां बांटता हूं, पोस्टमैन कहता मैं कल से चिट्ठी नहीं बांटूंगा। मोक्ष का उपाय कल से नहीं करूंगा ऐसा कोई कहे तो वो कहने के लिए मोक्ष के पुरुषार्थ के नाम पे कुछ करता हो तो कहे। आज तक किया ही नहीं ना, वो उसकी प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो श्रोता की गलती। अब जवाब देने वाले पंडितों की गलती, गलती माने हमारी गलती। जवाब देने वाले पंडित माने आप लोग नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, घबराना नहीं। वे भी उसी पे उलझ जाते हैं कि नहीं कैसे नहीं जाएगा, जब तेरे को तेरी धनवान बनना है तेरे भाग्य में और तेरी होनहार धनवान बनने की है तो तुम दुकान पे जाएगा ही, क्योंकि लक्ष्मी बसती व्यापार है। हम भी उसी लाइन पे उसकी धनाई शुरू कर देते हैं। जवाब देना समझा, गलती समझ आएगी नहीं। हमको क्या करना था कि उसको लौट के मोक्ष के मार्ग पे लाना था प्रश्न में, कि बेटा प्रश्न तो इसका है, तू दुकान पे नहीं जाएगा ये धमकी हमें क्यों देता है? हमने तेरे को दुकान पे जाने के पुरुषार्थ करने का उपदेश कब दिया है? यानी एक समझ लीजिए कि उसने हमें बुद्धि पूर्वक अपने विषय से हटाया और हम उसके झांसे में आ गए। ये तो बात है कि इतना अकलदार वो भी नहीं है। माने हमें अपने मुद्दे से हटाकर और गलत मुद्दे पर ले जाना। ख्याल में आया कि नहीं आया? कि इसमें वो सफल हो गया जिस बात में हमें उलझना ही नहीं था। जैसे हमने कहा कि हमारे गुरुदेव का सिद्धांत तो ये है कि नो रिप्लाई इज बेस्ट रिप्लाई, जवाब नहीं देना ही सबसे बढ़िया उपाय है। और वो सामने वाला इसी में हमें उलझाने लग गया कि आपकी बात तो 100% सत्य है कि जवाब नहीं देना एक सबसे बढ़िया उपाय है, लेकिन किनको किनको नहीं देना जवाब, बताओ मत भाई। तो हम इसका जवाब देने लग गए कि विरोधियों को नहीं, तो जवाब तो देने लग गए ना। फंसा लिया ना उसने। आपकी समझ है ना? अपन समझ रहे हम उसकी पुष्टि कर रहे हैं। क्यों? विमल जी समझ में आया कि नहीं आया? वो आप कहते जवाब नहीं देना है, इस बिल्कुल अच्छी नीति है आपकी, लेकिन किनको जवाब नहीं देना है? तो हमें उनको नहीं देना, नहीं उनको तो देना चाहिए। मैं तो सिर्फ सिद्धांत समझाने के लिए कह रहा हूं, उदाहरण के तौर पर, किसी को कोई लौकिक बात से जोड़ना नहीं उसे। जैसे मैंने कल कहा कि हमने पहले बहुत किया कि एक गांव में जरा तकलीफ खड़ी हुई तो हमने सारी जगत में चिल्लाना शुरू किया और हमने ये देखा कि कोई ने पे चिल्लाने का कोई असर नहीं है। हम जिसके पास गए उसने हमें दिया तो कुछ नहीं, और अपनी 4 शर्तें हमारे सामने और रख दी कि तुम्हें ये करना चाहिए। कहा था कि नहीं कहा था? सुबह याद है? इसलिए हमने बहुत बुद्धिपूर्वक निर्णय लिया है, सोच समझ के, कि जहां आग लगी है, आग लग तरीका ये है कि उस आग को तत्काल वहीं बुझाओ। इसमें एक दिक्कत है कि फिर हम किसी दुनिया को दिखाएंगे कैसे कि यहां आग लगी थी? बुझा देंगे तो। अभी तक हम इस लाइन पे बढ़ते थे, इसलिए लगी रहने दो और लो दुनिया को बुलाओ कि देखो इसने आग लगाई, देखो इसने आग लगाई, देखो इसने। अरे बा आग लगी रहेगी तो भस्म हो जाओगे तुम सबके सब, सारा गांव का गांव। समझ गए ना? क्या है ड्यूटी बोलो? पहले उस आग को बुझाना, कि शिकायत करना पुलिस में, गवर्नमेंट में, और प्रूफ दे के लाला के बताना, फोटोग्राफर को बुलाना कि वो पूरी फिल्म बना ले लगी हुई आग की, फिर बाद में बुझाएंगे। तब तक वह आग बुझने लायक नहीं रहती है, इतनी फैल जाती है। तो क्या करोगे? वहीं दबा दो, वहीं बुझा दो। समझ गए ना? और वो बुझेगी कब?
अचर्चा से, उसकी चर्चा मत करो, कुछ चिट्ठी पत्री मत करो। भैया हमारे यहां था, जो हुआ सो हमने भोग लिया, अब हम तुम्हारे स्वाध्याय में तुम डिस्टर्ब करो, तुम प्रवचन सार समय सार पढ़ रहे हो, उसमें डिस्टर्बेंस हो, इसलिए हमने तुम्हें खबर नहीं करी, और हमारे समय सार को जला दिया तो हम दूसरों ले आए, वो पढ़ने लगे। उस समय सार के जलाने का पाप तो उसे लगा होगा, क्यों? हमने सुनिश्चित नीति नक्की की, समझ लीजिए कि आपकी नीति तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इस पर विचार करने के लिए अखिल भारतीय लोगों की एक कमेटी तो बुलाओ, तो विचार तो करो, समझ गए ना? बस जहां से जिसको हमने नेगेटिव किया था, उसको तुमने फिर उसी लाइन पे बढ़ा दिया, क्यों? नहीं बुलाओ पूरी समाज की, तो मोक्ष समाज की तो बुलाओ। फिर वहां 4 कहेंगे कि उपवास करना चाहिए, 5वां कहेगा कि नहीं ये करना चाहिए, 6वां कहे केस कर देना चाहिए, 7वां कहेगा ये कर देना चाहिए, 8वां कहेगा ये कर देना चाहिए। क्यों? केसों का क्या होता है वो तो तुमने देख लिया ना, गिरनार जी में क्या हो रहा है, सकल जी में क्या हो रहा है। वो जो हो रहा है वो रास्ते खोलना हो तो केस शुरू कर दो, और जहां जहां तुमने खोल लिए वहां वहां तुमने क्या कमाल कर लिया वो बता दो, तो वो शुरू कर दो। इसमें तो जीरो उपलब्धि है, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है, और हमारे मनुष्य की एक एक क्षण की बहुत बड़ी कीमत है। सबसे बड़ी बर्बादी तो वो है। कभी कभी तो मुझे सच्चे हृदय से जिनवाणी के सामने हाथ रख के कहता हूं, किसी राग देश से नहीं कहता हूं, कि जिन लोगों ने सारा जीवन इस जिनवाणी की आराधना कर आत्मकल्याण के लिए समर्पित किया था, उन लोगों का सारा जीवन इन बातों में बर्बाद हो गया। इससे बड़ी हानि इस दुनिया में और क्या हो सकती है? अमर भाई, इसमें कोई ऐसी नहीं समझना कि मैं बहुत सच्चे हृदय से जिनवाणी पे हाथ रख कर ये बात कह रहा हूं, किसी के राग देश से नहीं कह रहा हूं। कि हमको ये क्यों नहीं दिखता है, हम क्यों उस लाइन पे फिर अपने को झोंकना चाहते हैं? ये नो रिप्लाई इज बेस्ट रिप्लाई का तरीका ये नहीं है, ये जो मैं बता रहा हूं वो है ना? तो अपनी मूल बात टोडरमल जी तो ये कहते हैं कि मोक्ष के उपाय करने का हम तुमको उपदेश देते हैं, और शिष्य कहता है कि मोक्ष का उपाय, भाषा तो यही है, काल लब्धि आए भक्तव्यानुसार होगा, कि कर्म के उपशम से होगा, कि पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करने से होगा। और हम उस चर्चा के बीच में वो मोक्ष का उपाय शब्द भूल जाते हैं, और फिर कोई कार्य उसकी जगह अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, और सारी लड़ाई कोई कार्य पर होने लगती है, और कोई कार्य में फिर वो हमारा धंधा पानी, फिर समझ लीजिए हमारे मंदिरों की रक्षा, फिर जिनवाणी की रक्षा, फिर जिनवाणी छपाना, फिर प्रचार करना, फिर महाविद्यालय चलाना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अरे भैया ये चीजें बहुत बढ़िया हैं, वैसी नहीं है मुकदमेबाजी जैसी, लेकिन फिर भी ये मोक्ष के उपाय को मोक्ष का उपाय रहने दो। मतलब इतने रास्ता मत खोलो। उत्तम चंद जी बहुत फायदे की बात कह रहा हूं मैं, क्योंकि उन रास्तों में जाकर दबाव देने वाला हारने वाला है, और इस रास्ते पर रहेगा तो जवाब देने वाला जीतने वाला है। क्यों? कि उन रास्तों का तो वो माहिर आदमी है, और वो तो 1000 अनुभव 1000 गवाह पेश कर देगा कि फलाने आदमी ने हाथ पे हाथ रख के बैठा तो हूं को मर रहा है, फलाने आदमी ने ये पुरुषार्थ किया, उसको धोखा दिया, उसको लूट दिया, उसको कर लिया, तो प्रधानमंत्री की पोस्ट तक पहुंच गया, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। हजारों उदाहरण पुरुषार्थ करने वालों के मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? आपके पास एक उदाहरण नहीं मिलेगा। और मोक्ष के उपाय के पुरुषार्थ की बात करो तो वो तो आत्मोन्मुखी वृत्ति है, नहीं? तो उसे बताओ ये पुरुषार्थ किसे कहते हैं, ये लोग कैसे हो जाएगी, सारे जगत पर से दृष्टि हटेगी, क्योंकि मुझे कुछ कहीं करना बाकी नहीं रहा, तो आत्मा पे दृष्टि जाएगी, तो आत्मा के कल्याण का पुरुषार्थ तो चालू होगा। तो सीधा सच्चा यहां पर जवाब है, 1 मिनट में मामला निपटता है। क्यों बोरा जी, क्लियर बात है कि नहीं है? मैंने रास्ता छोड़ना कितना खतरनाक है ये समझ लेना आप। यानी हम अपने, मैं आपको एक और बात बताता हूं कि जब किरमत पदा की किताब में लिख रहा था
तो मैंने सबसे बड़ा मुद्दा ये बनाया था कि सर्वज्ञ भगवान झूठे हो जाएंगे यदि क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानोगे तो। और आप मेरी क्रमबद्ध पर्याय को उठा के देखेंगे तो आद्यो पांच इसी बेस पर पूरी खड़ी है। उस वक्त एक वातावरण चला था, न मालूम कैसे, कि लोगों ने ये प्रश्न करना शुरू कर दिया था कि क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करने के लिए सर्वज्ञता का सहारा क्यों लेते हो? तुम वस्तु के स्वभाव से सिद्ध करो। उत्तम चंद्र और उस पार्टी में के हेड लोगों में हमारे नेमीचंद जी पाटनी थे। अब मेरे बहुत घनिष्ठ मित्रों में से थे और दिन रात काम करने में थे, तो रोजीना बहस होती थी कि आप ये मुद्दे पे क्यों बिना स्वभाव के सिद्ध करो। स्वभाव, अब स्वभाव से क्या, वस्तु उत्पाद वह ध्रुवमयी है तो उत्पाद उसमें होना ही है, तो क्यों नहीं होगा, तो वो क्रम से क्यों नहीं होगा। अब आप क्या उत्पाद में ध्रुवमयी वस्तु समझाओ जगह समाज को, और क्या वो क्यों नहीं होगा तो समझाओ, वो कोई भी समझ में कुछ नहीं आए। और जब हम कहें कि भावमंडल की द्युति जगमगात भवि देखत निज भव भाव साथ साथ, भविष्य के तीन भव दिखाई दे जाते हैं कि तू नरक में जाएगा कि स्वर्ग में जाएगा, हैं भगवान आदिनाथ ने बता दिया कि महावीर होगा मारीच, सबके दिमाग में फटाफट उतरता चला जाता है। क्यों? अब हम ये जो छोड़ के और वो अपनाए, तो मैंने कहा इतना मजबूत मुद्दा जब हमारे हाथ में आ गया तो छोड़े क्यों? कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील होता और मजबूत मुद्दे का ये छोड़ दो, बाकी से क्यों छोड़ दें? एक ही जबरदस्त साधन हमारे पास है, तो सामने वाला तो हमको हथियार में निहत्थे करना चाहता है ना। इसको मैं क्या उदाहरण देता हूं ना, कि जब बाहुबली जीते कि भरत जीते, मैं उस झगड़े में नहीं पड़ता कि वे लड़े कि नहीं लड़े, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बाहुबली के मिनिस्टर जरूर जीते। समझ में क्या कहना चाहता हूं? जब ये दोनों ही लड़वे तैयार हो गए तो उन दोनों ने मिलकर के ये तय किया कि ये तो ये दोनों चरम शरीरी हैं, ये तो लड़के मरने वाले नहीं हैं, फिर लड़ेंगे फिर खड़े हो जाएंगे। क्यों? और सारी जनता कुचेगी और सेना मरेगी और सारा पिलर मच जाएगा। इसलिए इनके वो तीन युद्ध जो उन्होंने नक्की किए, तो उस कूटनीति में बाहुबली के मंत्री जीत गए। क्यों? कि उन्होंने सेना को अलग कर दिया। तो सेना तो भरत चक्रवर्ती, माने जो ताकत का जो स्वरूप था, मेरी बात समझ में आई ना, जो अंतर था बाहुबली और भरत का, शरीर का ताकत का अंतर थोड़ी था, एक बाप के दोनों बेटे थे, कुल का अंतर थोड़ी था, अंतर तो सैन्य शक्ति का था। अंतर तो 6 खंड को जीत के आया था, इतने राजा उसके सहयोगी थे, और दोनों को अकेला उतार कर अखाड़े में सबको अलग कर दिया, तो उसके मिनिस्टर कूटनीति में जीत गए। श्री कृष्ण ने भी ऐसा किया। कैसा किया था? जो आपने अभी तक सुना है वो सुनाने नहीं जा रहा हूं, घबराना नहीं। कि एक तरफ मैं अकेला निहत था और दूसरी तरफ मेरी सारी सेना, और वो ना समझ बेवकूफ तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन वो ना समझ दुर्योधन आ गया चक्कर में कि साहब मैं तो पूरी सेना हथियारों सहित लूंगा, क्योंकि हथियार लड़ते हैं, सेना लड़ते हैं, लेकिन उसको पता नहीं थी कि सामने जो खड़े होंगे तो इनकी सेना मेरी आज्ञा मानेगी कि इनकी और जिसके पक्ष में ये खड़े हैं इन्हीं की सेना उन्हें कैसे मानेगी? तो उस सेना को लेकर उसने क्या किया? समझ रहे ना मेरे कहने का मतलब? कि हमारे मालिक उधर खड़े हैं, समझ गए ना? और वे इस तरफ से लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे सोच सकते हो? तो मैं तो आपसे कहता हूं कि कूटनीति में वो हार गए। असली लड़ाई युद्ध के मैदान में नहीं होती है, असली लड़ाई तो दिमाग से होती है। क्या? हम लड़ाई तभी जीतेंगे जब हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमने तो नहीं लड़ने की कसम खाई है। तो यदि हमने लड़ना शुरू कर दिया तो पहले तो हम हार गए, क्योंकि नहीं लड़ने की हमारी
जो अंदर से कसम थी वो टूट गई। अब लड़ाई के बाद तो हमें हारना ही है। क्यों कि जिनकी कसाय मंद होती है वे गारंटी से हारते हैं, और हम मंद कसाय वाले हैं, दुर्भाग्य हमारा ये है। क्यों? मैंने सत्य की खोज में ये बात लिखी है, अभी ध्यान से आप पढ़ेंगे तो उसमें मैंने इस बात का प्रतिपादन किया है। ये मेरा चिंतन आज का नहीं है, ये चिंतन मेरा उस दिन के पहले का है जिस दिन मालूम वचनामृत प्रकाशित हुआ। आपको याद है? सत्य की खोज और वचनामृत एक दिन दोनों का विमोचन हुआ था गुरुदेव के हाथ से सोनगढ़ में। उसके पहले क्या लिखा हुआ है वो कि ज्ञानी और अज्ञानी में लड़ाई होगी तो जीत हमेशा अज्ञानी की होगी। उसमें ऐसा लिखा है कि क्यों लिखा होगी कि एक तो ज्ञानी को डबल लड़ाई लड़नी पड़ती है, एक अपने अंदर में, क्यों ज्ञान कहता है मत लड़ो और अंदर का क्रोध कहता है लड़ो। एक लड़ाई तो उसे लड़नी पड़ती है और दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ती है सामने वाले से, और सामने वाले को तो एक ही लड़ाई, क्योंकि उसका मन भी कहता है लड़ो, वचन भी कहता है लड़ो, काया भी कहती है लड़ो। क्यों? विवेक भी कहता है लड़ो अज्ञानी का। तो जब ज्ञानी ने लड़ना स्वीकार कर लिया तो पहले ज्ञान हार गया और अज्ञान जीत गया, अंदर का क्रोध जीत गया। तो ज्ञान हारा तो ज्ञानी हारा है कि नहीं? और बाद में लड़ाई शुरू करी तो मंद कसाई होता है, तो उसे मंद कसाई बीच में अखाड़ा छोड़ के भाग जाता है। अब मेरे बस की नहीं है कि मैं लड़ूं भैया, बहुत लड़ लिया। और जिस दिन उसने उसका कसाय मंद पड़ी और अखाड़ा छोड़ के भागा, उसी दिन हार डिक्लेयर हो गई और सामने वाला कह देगा मैं जीत गया। समझे ना? तो उसे तो अंदर से भी हारना है और बाहर से भी हारना है। और यदि हारना ही नक्की है तो कुट-पिट के हारने में क्या मजा है? एक बनिया और एक छत्री था, आमने सामने के मकान में रहता था। छत्री रोजाना अपनी मूछों पे ऐसे ऐंठ के ताव लगाता था, तो बनिया ने भी मूछें बढ़ाई और वो भी ऐसा मूछों पे ताव देने लगा सुबह बैठ बैठ के। तो छत्री बोला, ए बनिया मूछें नीचे रख। छाबड़ा जी ऐसा बनिया होगा कोई? कि बनिया मूछ कि नहीं रखूंगा, मेरी मूछें जैसी रखना होगा रखूंगा। झगड़ा शुरू हो गया, लड़ाई तय हुई, डांग ठोक ठोक के आजा आजा, तिथि नक्की हो गई, सब कुछ हो गया, सारी पंचायत इकट्ठी हो गई। वो जो होते हैं ना कौन हारा कौन जीता डिसीजन करने वाले फैसले हो गए। फिर जब दोनों लंगोटी लगा करके उतरे अखाड़े में तो वो बनिया जाकर ये सीधा जाके लेट गया अखाड़े में। बोले आजा, बोले खड़ा तो हो। क्यों खड़ा हो? तुझे जीतना है ना, मुझे चित करना है ना, तो हो गया। अब तू छाती पे बैठ और फोटो खिंचवा ले और घर जा। क्या कह रहे भाई? खड़ा हो, लड़ा थोड़ा बहुत, फिर मैं तुझे पटकूं तब मजा आए ना। उसे तो ऐसा बैठने में तो मजा आए नहीं। तो तू खड़ा, मैं खड़ा क्यों होऊंगा? जब मुझे हारना ही है तो कुट पिट कर क्यों हारूंगा? मैं तो बिना पिटे हारूंगा ना। तो जब अपन ने समझ ही लिया कि जो भी परिस्थितियां हैं और हमारा मनस्थिति जो है और परिस्थिति जो है और हमारा आत्मा का कल्याण का जो रास्ता है, उन सब के हिसाब से हार ही सबसे सस्ता रास्ता है जीत, क्यों? सुरक्षित रहने का, शांति से रहने का। तो फिर कुट पिट के ही क्यों हारे? मैंने पहले बान बात खड़ी करें, क्यों चैलेंज करें और फिर हारें, ऐसा क्यों करें? तो वस्तु स्थिति ये है। तो मैं ये कहता हूं कि देखो इसमें ये शार्पनेस चाहिए आपको कि वो अपने आप ने मुद्दा छोड़ दिया। कौन सा मुद्दा है यहाँ? कि हम तो मोक्ष मार्ग का उपदेश में पुरुषार्थ करने का उपदेश देते हैं। मैं आपको देखूंगा
टोडरमल जी को आज से लेके 10वें दिन तक कि टोडरमल जी ने किस तरीके से मुद्दा नहीं छोड़ा। ये जो मैं बात कह रहा हूं टोडरमल जी की है, मैं आपको बताऊंगा, एक एक दिन बताऊंगा रोजाना। प्रश्न ये चल रहा है कि शिष्य कहता है कि तुम हमें उपदेश काहे को दीजिए, ये असली मुद्दा है। क्यों? तो इससे मालूम पड़ता है कि गुरु जी ने कुछ उपदेश दिया है पहले उसे, तो ऊपर से अपन ने निकाला कि गुरु जी ने ये उपदेश दिया है कि तुम मोक्ष की प्राप्ति के उपाय करने का पुरुषार्थ करना। अब ये दो लाइनें हैं, आप जानते, दावा और जवाब दावा। अब सारा केस सुप्रीम कोर्ट तक इस पे ही चलेगा, ये लाइन नहीं हटनी चाहिए। तो शिष्य का प्रश्न कि मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्य के अनुसार होता है या मोहादिक के उपसमाधि होने पर होता है या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है, सो कहो। ये 5 समवायों को उन्हें 3 वाक्यों में बांटा है। तो 2 को काल लब्धि और होनहार को 1 में रख लिया और कर्म के उपसम निमित्त है उसको 1 में डाल दिया और बाकी स्वभाव और दूसरा है ना उसको उन्हें 1 में डाल दिया। पुरुषार्थ को पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम। जरा पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम जो शब्द है वो हमको जरा भ्रमित करता है, तो पहले इसका अर्थ समझ लें जिससे बाद में दिक्कत नहीं हो। ये पुरुषार्थ करने की बात कहते ना या उद्यम करने की बात कहते, हम तो दोनों का एक ही अर्थ समझते हैं। कहते पुरुषार्थ करो या उद्यम करो, माने प्रयत्न करो। तो ये 2 अलग अलग क्यों डाले? और वाक्य की रचना ऐसी है कि पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम, पुरुषार्थ और उद्यम ऐसी नहीं है। तो यहां पुरुषार्थ माने है शक्ति और उद्यम माने है उसका प्रयोग। ये सूत्र याद रखो, फिर समझाता हूं मैं। पुरुषार्थ माने शक्ति और उद्यम माने उसका प्रयोग। तो कैसे कि आप में 100 किलो वजन उठाने की ताकत नहीं है और फिर आप 100 किलो वजन उठाने की कोशिश करेंगे तो उठेगा ही नहीं। तुम्हारे पेट में दर्द हो सकता है, पेट की नस टल सकती है, तुम्हारी कमर में दर्द हो सकता है, लेकिन वो उठने वाला नहीं है, हिलने वाला नहीं है वो पत्थर। 100 किलो का पत्थर तुमसे हिलने वाला नहीं है। तो क्यों नहीं हुआ ये तुम्हारा उद्यम सफल? कि तुम में जो काम करने की शक्ति नहीं थी, माने वीर नहीं था, यानी पुरुषार्थ नहीं था, उसमें तुमने प्रयत्न किया, इसलिए वो विफल हुआ। तो ये पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम नहीं हुआ, ये पुरुषार्थ बिना का उद्यम हुआ, इसलिए वो हमेशा असफल हुआ होगा। अब पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम क्या है कि हमें 20 किलो वजन उठाने की ताकत है, तो 20 किलो वजन उठाने का आप प्रयत्न करो तो सफल हो जाओगे। ख्याल में आएगा? तो जितनी शक्ति है उतना करना, इसका नाम है पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करना। और जिसमें शक्ति नहीं है वहां उद्यम करना, उसका नाम है पुरुषार्थ के बिना उद्यम करना। ठीक हो क्या? अभी टोडरमल जी ने ये सूत्र क्यों बनाया, उसकी चाबी भी पकड़ लो, क्योंकि उन्हें आगे बहुत काम आएगा जी। कि वो बार बार ये कहेगा कि हमने तो बहुत कोशिश करी, उपवास करे, इतना करे, हमारा मोक्ष मार्ग सिद्ध क्यों नहीं हुआ? तो तुम्हारा जो पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम नहीं था। ये आप समझने कैसे? उदाहरण से पहले समझा दूं कि आप ये कहो कि मैंने तो उस पत्थर को उठाने की बहुत कोशिश करी, मैं 6 घंटे से मेहनत कर रहा हूं, तो मैं कहें तुमने जो काम तुमसे बनता ही नहीं था वो किया तो कैसे सफल होता? तो अब वो कहते हैं हम पहले कह आए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, तो तुम्हें दूसरे में करने की तुम में शक्ति नहीं है, माने पुरुषार्थ नहीं है। अब तुमने दूसरे में कुछ करने का उद्यम किया तो उसे सफल होने का सवाल ही कहां खड़ा होता है? तो मुझे आगे ये बात कहेगा कि तुम जहां तुम्हारा उद्यम नहीं चलता है वहां उद्यम करो
अथवा जिससे कार्य की सिद्धि नहीं होती उस कार्य में उद्यम करो तो उसे तो फेल होना ही होना है। तो ये जगत जितने भी उदाहरण देता है अपन को पुरुषार्थ के लोप के, वे सब उसमें ये पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम शब्द में वो उनका उत्तर समाहित है। समझ में आ गया शांतिलाल जी के नहीं? मैंने आपको बहुत बारीक बारीक बातें, कई बातें बता दी। अगली त्रिकाली ध्रुव का नाम लेने से ही बारीक चर्चा नहीं होती है। ये इन मार्मिक बिंदुओं पर अपने उपयोग को जाना ये भी बारीक बात है। क्या क्या उत्तर समझ में आया छाबड़ा जी? फिर कहता हूं एक दफे, ये पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम शब्द जो डाला है इसमें बहुत दम है, क्योंकि शिष्य बार बार प्रश्न उठाने वाला है कि हमने तो बहुत पुरुषार्थ किया, हमने तो ऐसे बहुत समझाया, यहां तक चांटा मार के भी रोका, लेकिन रोका ही नहीं। क्यों? हमने तो बहुत किया, शरीर को संभाल के रखा, लेकिन ये संभल के रहा ही नहीं। हम लोग सुबह 5 बजे घोड़े जैसे दौड़े सर्दियों में, पसीना से लथपथ हो गए हैं, और फिर भी हम तो बीमारी से बचे ही नहीं। डॉक्टरों ने कहा था ऐसा करोगे तो बच जाओगे। तो टोडरमल जी कहते हैं कि उसको करने की तुम्हारी शक्ति ही नहीं है, और वहां तुमने उद्यम किया और हमसे कहते हो हमने बहुत किया तो नहीं हुआ। तो वहां तो होता तो हमारी बात झूठी हो जाती, वहां तो नहीं हुआ, ये बहुत अच्छा रहा, तो हमारी बात झूठी सिद्ध नहीं हुई। मुझे पता नहीं है कितने बजे शुरू किया, कितने बजे खत्म करना है। हो गया, खत्म हो गया है? हाँ, तो अभी सुनना कि मैं जो इस आगे आपको बताने वाला हूं वो मुझे कल याद दिला देना, जिससे मैं आपको कल बता सकूं। क्या ये पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम का अर्थ क्या है? कि जहां हमारी शक्ति चलती ही नहीं है, शिष्य के मुख में हजारों प्रश्न इसी तरह के आएंगे, तो तुम और कोई जवाब मत देना, हम और कोई जवाब देते हैं। क्या वो तेरे पुण्य कर्म का उदय नहीं था, तेरा ऐसा नहीं था, नहीं ऐसा नहीं था, ये नहीं हुआ, ओके पड़ोसी ने बिगाड़ दिया इसलिए नहीं हुआ, तूने तो यहां से किया लेकिन उसने तो वहां से बिगाड़ दिया ना, यहाँ प्रदीप जी। तो वो हमरा फिर चूक गए टोडरमल जी के रास्ते से। हमको यही पकड़ना चाहिए कि पहले एक ही करो कि जहां जहां तुम वो पुरुषार्थ किया वहां वहां तुम्हें उस काम करने की शक्ति तुम में थी क्या, और नहीं थी तो वो तुम्हारा उद्यम फेल होना ही था। इसके लिए मैं आपको जो उदाहरण देने वाला वो कल आज जो आप दिलाएंगे कि अशोकनगर में एक दफा रहता था, तो ऐसा हुआ कि बरसात नहीं होती थी, तो सारा गांव वो देवी देवताओं की पूजा पाठ करता है ना, तो मंदिर में भी सिद्धचक विधान शुरू किया था। तो इतना याद दिला देना, बाकी मैं कल सुना दूंगा।